नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति अड्डा पे स्वागत है। मैं आप लोगों से दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसमें हम यह बताए थे कि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। हमने यह भी बताया था कि दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह आग्नेय चट्टानों से निर्मित है और उसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। यहाँ तक हम चर्चा किए थे। अब आगे जो है चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कई भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा भाग है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, पुड़प्पा क्रम की चट्टान, विंध्य क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप। एक एक करके इस विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले चर्चा करेंगे आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में। तो आर्कियन क्रम की चट्टान देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। ठीक, अगला यह भी देखेंगे कि यह जो आर्कियन क्रम की चट्टान है जो निर्मित हुआ है वह निर्मित होने के बाद या निर्माण होने के बाद हमारे लिए कितनी उपयोगिता रखता है और हमारे पढ़ने का इसका क्या फायदा है। फायदा का मतलब यह है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो है आप देखेंगे जब पृथ्वी ठंडी हुई तब इसका निर्माण हुआ, तब जाकर इसका निर्माण हुआ। ठीक, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी ठंडी हुई का मतलब क्या है? इसका मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी कैसा था? गर्म था, और गर्म था तो धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद तब जाकर के आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ये बात ये कह रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट ये भी कहता है कि ध्यान रखिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें बहुत अधिक क्या हुआ है? तो रूपांतरित हुआ है, बहुत अधिक रूपांतरित हुआ है, रूपांतरित हुआ है और यह अपने मूल अवस्था में नहीं है। मूल अवस्था में नहीं है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वह अपने मूल अवस्था से परिवर्तित होकर दूसरे अवस्था में चली गई, अर्थात अपने मूल अवस्था में यह नहीं है। ठीक है, ये रवेदार है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ये रवेदार है। इसकी मतलब जो पहचान है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कैसी होती हैं, तो उसमें क्या है? रवेदार। रवेदार का मतलब होता है दानेदार। यह रवेदार है। ठीक है, और इसमें जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म का अभाव है। ये रवेदार है। रवेदार का मतलब क्या है? दानेदार है, और इसमें जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म का अभाव का मतलब यह है कि जब आर्कियन क्रम की चट्टानें जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वह गर्म था। जब गर्म था तो ठंडी हुई तब जाकर के इसका निर्माण हुआ। तो जब गर्म था तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे प्राचीन जीवों के अवशेष नहीं मिलते हैं। जब प्राचीन जीवों के अवशेष नहीं मिलेंगे
इसका मतलब वही कह रहा है कि यहाँ पे अर्थात आर्किन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है, कमी है। ठीक है, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि नीस ग्रेनाइट तथा शिष्ट प्रकार की हैं, शिष्ट प्रकार की हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि जो आर्किन क्रम की चट्टाने हैं वह कैसा है, नीस है, ग्रेनाइट है और शिष्ट प्रकार की हैं। इसका मतलब यह है जो ग्रेनाइट परिवर्तित किस रूप में हुआ है, नीस रूप में। ग्रेनाइट का जब ग्रेनाइट अपने मूल अवस्था से परिवर्तन होकर के किस रूप में आया है, तो नीस के रूप में आया है। और ग्रेनाइट किससे बना है, तो यह जो है आग्नेय चट्टान से निर्मित हुआ है, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट का निर्माण किससे हुआ है, आग्नेय चट्टान से। और जब आग्नेय चट्टान से निर्मित हुआ है ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट अपने मूल अवस्था से किसमें परिवर्तित हुआ है, नीस में। और नीस का रूप, नीस क्या है, रूपांतरित रूप है, नीस रूपांतरण है। नीस क्या है, रूपांतरण है। और किसका रूपांतरण है, तो आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान। ठीक, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का रूपांतरण कौन सा है, नीस है। या यह भी कह सकते हैं कि ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान से निर्मित है और ग्रेनाइट अपने मूल अवस्था से नीस में परिवर्तित हो गया है, बात यही कह रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कह रहा है इसमें कि आर्किन क्रम की चट्टानें अगला आर्किन क्रम की चट्टानें आर्किन क्रम की चट्टानें भारतीय प्रायद्वीप में, आर्किन क्रम की चट्टानें भारतीय प्रायद्वीप में लगभग 2/3 भागों में फैला हुआ है, भागों में फैला हुआ है। ठीक है, आर्किन क्रम की चट्टानें भारतीय प्रायद्वीप में या दक्षिण भारत में क्या है, लगभग 2/3 भागों में फैला हुआ है। और इसमें विशेष रूप से 3 जो है शैलें हैं। विशेष रूप से क्या है, इसमें 3 चट्टानें हैं, 3 चट्टानें हैं। कौन कौन सा है 3 चट्टानें, तो पहला आपका बंगाल नीस है, बंगाल नीस। दूसरा है आपका बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड नीस। और तीसरा है आपका नीलगिरी नीस, तीसरा आपका नीलगिरी नीस। ठीक, और ध्यान रखिएगा इन तीनों चट्टानों में सबसे पुराना चट्टान कौन सा है, तो बुंदेलखंड नीस है, सबसे पुराना या सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन कौन सा है, तो बुंदेलखंड नीस है। और बुंदेलखंड नीस ध्यान रखिएगा, यह जो है खनिज संसाधनों के महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड नीस क्या है, खनिज संसाधनों के लिए, खनिज संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आर्किन क्रम की चट्टानें भारतीय प्रायद्वीप में लगभग या प्रायद्वीपीय भारत में लगभग 2/3 भागों में फैला हुआ है।
ठीक है। विशेष रूप से इसमें 3 चट्टानें मिलती हैं। कौन कौन सा है? बंगालनीस है, बुंदेलखंडनीस है और नीलगिरीनीस। और बुंदेलखंडनीस जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों में सबसे प्राचीन है, पुराना है। ठीक। और इस यह बुंदेलखंडनीस खनिज संसाधनों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला इसमें है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में कहां कहां मिलता है या कहां कहां इसका विस्तार है, तो इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे। इसको आप मैप के माध्यम से समझिए बढ़िया से कि कहां कहां इसका विस्तार है। ठीक है, अगर यह भारत है तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है, और इधर आपका छत्तीसगढ़ है, यहीं पे इधर आपका झारखंड है, और इधर आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ झारखंड में भी मिलता है, क्या मिलता है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। कहाँ पे है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में। ठीक है, यहां पे आपका छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़, यहां पे आपका उड़ीसा है। ठीक, यहां पे मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश में। यहां पे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक, यहां पे आप तमिलनाडु में देखेंगे। यहां पे आप कर्नाटक में देखेंगे मिलता है ये। ठीक है, इसके बाद से आपका यहाँ राजस्थान है, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, और आप देखेंगे कि सबसे ऊपर हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पे अगर हम मैप नहीं बनाए पूरा, लेकिन यहाँ पे अगर हिमालय देख रहे हैं, तो हिमालय के जो सबसे मूल भाग है, हिमालय के मूल भाग में ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, हिमालय के मूल भाग में। ठीक, विशेष रूप से किसमें ध्यान रखिएगा? तो बृहद हिमालय, विशेष रूप से बृहद हिमालय। ठीक, बृहद हिमालय या लघु हिमालय में, लघु हिमालय। तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो पहला भाग है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, वह भारत में कहां कहां विस्तारित है या कहां कहां मिलता है? तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर आप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश,
या हिमालय के जो मूल भाग है विशेष रूप से बृहद हिमालय या महान हिमालय या लघु हिमालय में मिलता है। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में यहाँ आपको मिलता है। तो इस तरीके से आर्कियन क्रम की चट्टानें के बारे में हम जाने हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है इसको भी जानना जरूरी है। अगर आपसे पूछ दे कि दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार में इनमें से कौन सबसे पहले हुआ था तो कौन सा है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। या यह भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में मिलने वाला जो चट्टान है वो किस क्रम की चट्टानें हैं? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। या यह भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में मिलने वाला जो चट्टान है वो किस प्रकार का है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। या यह भी पूछा जा सकता है जो नीस है वो नीस किसका परिवर्तित रूप है? तो आप जानते हैं कि ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप कौन सा है? नीस है। और ग्रेनाइट किससे निर्मित हुआ है? तो आग्नेय चट्टानों से। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।